नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। तो आज की हमारी कहानी का नाम है नेहा। निर्मला पेट से है। यह खुशखबरी पाते ही निरंजन जी खुशी से झूम उठा, परंतु निर्मला की सास को जरा भी खुशी नहीं हुई। उल्टा मुंह फुलाकर बैठ गई। निरंजन ने पूछा, माँ, मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम दादी। क्या यह जानकर तुमको खुशी नहीं हुई? खुशी होती बेटा, यदि पता चल जाता कि निर्मला बेटा ही जनेगी या बेटी नहीं। निर्मला की सास ने कहा, अरे माँ, ये क्या कह रही हो? बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? आज के जमाने में बेटा बेटी सब समान है। निरंजन ने अपनी माँ से कहता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता बेटा? बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा, और बिटिया दूसरे घर चली जाती है। निर्मला की सास अपने बेटे से कहती है, माँ, आजकल बेटे भी बाहर चले जाते हैं। निरंजन ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, बेटे भी चले जाते हैं, मगर उन पे अपना अधिकार बना रहता है, लेकिन बेटी पे तो कोई अधिकार नहीं रह जाता, वो तो पराई हो जाती है। माँ, बेटा बेटी दोनों जरूरी है, दोनों से ही परिवार बनता है। बिना बेटी के परिवार पूरा नहीं हो सकता। बिटिया ही परिवार बनाती है और बढ़ाती है। निरंजन बोला, मैं कुछ नहीं जानती, तू बहू को ले जाकर उसकी जांच करवा, उसकी कोख में बेटा है या फिर बेटी। यदि बेटी हुई तो गिरवा दे। माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा और ये अपराध है। निरंजन अपनी माँ से बोला, बेटा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं अन्न जल सब त्याग कर दूंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाए। उसकी सास बोली, यानी निरंजन की माँ। निरंजन दुखी होकर निर्मला के पास जाता है। निर्मला निरंजन के उदास देखकर कहती है, अब क्या हो गया जी? वही करना पड़ेगा जो माँ चाहती है। जानती नहीं हो कितनी जिद्दी है माँ, एक बार जो ठान लेती है वही करती है। निरंजन बोला। दरवाजे की बेल बजती है। निर्मला की सास ने जाकर दरवाजा खोलती है। सामने बेटी रोमा को देखकर फूली नहीं समाती, परंतु रोमा रोते रोते माँ के गले लग जाती है। वो रो रही थी उसकी बेटी। रोमा, बेटिया, क्या हुआ? तू क्यों रो रही हो? वो पूछी। माँ, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गई हूँ, रोमा ने कहा। लेकिन क्यों? क्या हुआ? माँ, मैं उस घर में हरगिज नहीं जान सकती जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, रीमा बोली। अरे लेकिन हुआ क्या? निर्मला की सास बोलती है। बात तो बता, अपनी बेटी से बोली। माँ, मैं पेट से हूँ। मेरी सास ने जबरदस्ती मेरी गर्भ की जांच करवाई। जांच करवाने पे पता चला है कि लड़की है। उन्हें लड़की नहीं चाहिए, कहती है गिरवा दो। माँ, लड़कियों से ही तो परिवार बनता है। मैं भी लड़की हूँ, तुम भी लड़की हो, मेरी सास भी लड़की है, फिर लड़की से परहेज क्यों? अगर लड़कियां ही नहीं रहेगी तो फिर लड़के कहाँ से पैदा होंगे? माना कि लड़कियां दूसरे के घर चली जाती है, तो दूसरे के घर की लड़की भी तो अपने घर आती है, हिसाब बराबर। रीमा बोले, माँ, अगर लड़की को कुख में ही मार दिया जाएगा तो लड़कों के लिए यह सब बहुएं कहाँ से लाएंगे? बेटे तो संतान पैदा नहीं करते। उसकी बेटी बोली, स्त्री ही संतान पैदा करती है और स्त्री को मारने का फरमान जारी कर देती है। ये कैसा न्याय है माँ? रीमा अपनी माँ से पूछती है। बेटी की बात सुनकर निर्मला जी की सास की आंखें खुल गई। उन्होंने निरंजन से, यानी अपनी बेटे से माफी मांगी। निरंजन, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं समझ गई कि परिवार चलाने के लिए बेटा बेटी दोनों जरूरी होता है। मुझे तो बस संतान चाहिए जो मुझे दादी कहकर पुकारे। रोमा की सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी रोमा को अपने पास, यानी कि ससुराल रोज चली जाती है। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।